रहा है कि हुसैन ने खून देकर करबला में, हुसैन ने कुर्बानी देकर करबला में सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया। और इंसानियत का सबसे बड़ा तकाजा ये होता है कि इंसान खून देकर ज़िंदगी बचाए। इंसान के लिए ज़रूरी है, हम और आपके लिए जिम्मेदारी है, जिस तरीके से भी हो सकता है वो काम करना चाहिए। गिव ब्लड सेव लाइफ के उन्वान से अंजुमन पंजतनी और उनके तमाम अरकान मुबारकबाद के मुस्तहक है। दो जुमले हज़रात बहुत इख्तिसार के साथ। आज के इस पुरशोक दौर में इंसान का खून चूसने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा है, मगर वो लोग जो नाम हुसैन पे खून बहा रहे हैं और खून अतिया कर रहे हैं, हमें फ़ख्र। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया है, क्योंकि मस्जिद नबवी से अवामी फलाही रफ़ाही और इस तरह के जितने भी काम हैं वो किए जाते थे। आज हमने मस्जिदों को मुकफ़्फ़ल कर दिया है और सिवाय 5 वक्त की नमाज। 4 बातें आपको कह दूँ। शायर अहले बैत भी हैं, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया, बांग्लादेश, बर्र सगीर, दुबई, हर जगह ये महफिल पढ़ने जाते हैं। दावत दिया, मैं उस लायक तो नहीं हूँ, मगर मेरी कोशिश यही रहती है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, लिहाजा मैं अपने अंजुमन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद इरफान साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और हमारे बॉडी भाई की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। जनाब शब्बर साहब जो महताज तारुफ नहीं हैं, जो हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ताली बजा ली और मैं एक शेर पढ़ के उन्हीं को बुलाऊंगा, वो अपने तफसीलात पेश करेंगे। एक शेर पढ़ूंगा, अगर ये शेर को खूब गौर से सुनिएगा, आप तमामी हज़रात सुनिएगा। ये शेर किसी शायर ने कहा था, लेकिन ऐसे लोगों के ही लिए कहा था कि तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, आमीन कहिए, कि तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज। लिहाजा यहाँ तमाम मोमिन आपको दुआ देते हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह दुआ देते रहेंगे कि आप शादो आबाद रहें, आपके घर के लोग शादो आबाद रहें, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें इंशाअल्लाह। हर वक्त शाना बचाना मोमिन आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपको दुआओं से नवाजते रहेंगे। लिहाजा मैं उनसे खुद ही हमारे कौम का, मैं अक्सर कहता हूँ कौम का नेता नहीं, कौम का बेटा, हमारे मोहतरम जनाब अमीर मौलवी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तअस्सुरात और कौम को पेश। हज़रात, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई और मंच में बैठे मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं रखूँगा कि ये फ़ख्र की बात है, हमारे 54 नंबर वार्ड में इमामबाड़ा है, इसलिए कलकत्ता शहर में बहुत ऐसे मुस्लिम इलाका है जहाँ पे हर तरीके के मज़हब के हर लोग रहते हैं, मगर मैं समझता हूँ इस इमामबाड़ा से मैं जुड़ा हूँ। हमारे यहाँ के इलाके के लोग, आप लोग जो आते हैं, ताउन करते हैं, इमामबाड़ा मैं अक्सर आता हूँ और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, अच्छे बुरे कोई भी काम हो, इसी तरीके से मेरी भी ताउन रहती है। मुझसे फ़ोन में इत्तला दिया जाता है, बोला जाता है, बहुत सारे हमारे यहाँ सीनियर लोग हज़रात अक्सर बैठे हैं। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ूँ, आपके साथ रहूँ, आपके कदम के कदम में ना कुछ है। ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसा सोशल काम मस्जिद, इमामबाड़ा, इस सब जगह से शुरुआत होना चाहिए। ये चलन हमारे मगरबी बंगाल में बहुत कम दिखता है। हिंदुस्तान के बहुत ऐसे जगह में जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे, हर काम
वो मस्जिद से शुरू होता है। ये बहुत खुशी की बात है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप दूसरी बार मैं आप लोगों ने दावत दिया। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, मगर मेरी कोशिश यही रहती है अच्छे काम का कोई प्लेटफॉर्म नहीं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि इस्लाम वो खिदमत ऐसे करें कि दूसरे लोग मुतासिर होकर इस्लाम को समझें और इस्लाम को जुड़ने की कोशिश करें। तो ये ऐसा सोशल काम है जो लोग करना चाहते हैं। ब्लड डोनेशन हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो, किसी तरह के भी कोई अदारा या क्लब या अंजुमन के माध्यम से, इमामबाड़ा के माध्यम से, मस्जिद के ताउन से, मदरसा के ताउन से बढ़कर आगे चलना चाहिए। उनके कदम से कदम में साथ देना चाहिए और यही काम है इस्लाम को आगे बढ़ाने का। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत खुद एक अपना मजहब है, उसको मानते हुए मैं समझता हूँ ये बहुत अहम काम इमामबाड़ा में जो हो रहा है। खून ताउन, खून कब किसको ज़रूरत पड़ जाए किसी को नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे काम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कमेटी के मेंबर, यहाँ के जितने लोग जो ताउन किए हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो अपने कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ इस हौसला अफजाई करने के लिए मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एज अ काउंसलर नहीं, मैं आपका छोटा भाई समझकर मैं आपके साथ हमेशा मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ और इसी तरीके से आपके कदम मिलाने की चलने की कोशिश करूँ। मैं अपनी बात यही ख़त्म करूँगा। मैं सबको अपने तरफ से सलाम और अच्छे काम का ये जो खिदमत खल है, मैं उन सब लोगों के लिए अल्लाह ताला से यही कहूँगा कि अल्लाह जो लोग खून दे रहे हैं, जो अच्छे नेक नियत से, उनका अल्लाह ताला इनका पैगाम, इनका हौसला अफजाई करे और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे और तरक्की की तरफ लेके जाए। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा अनीस मिर्ज़ा साहब जो कि हमारे मस्जिद बसरावी के मौज़िन भी हैं और बड़ी कौमी खिदमत करते हैं, इनको शहबाज खान बॉबी भाई आपको अंदर बुलाया जा रहा है, इसके बाद जाइएगा। मैं इसके साथ जनाब सलीम रिजवी साहब से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएं। सलीम रिजवी साहब जो एक रज़ा ट्रस्ट, जो आप जानते हैं कि कौम की कितनी खिदमत रज़ा ट्रस्ट कर रही है, उसके अहम रुकन हैं जनाब सलीम रिजवी साहब। हजरात जनाब साजिद अली मिर्ज़ा साहब जो इनको अभी ब्लड डोनेशन इन्होंने किया, जो हुक्म इमाम बारगाह के ट्रस्टी हैं, इन्होंने बहुत हौसला अफजाई हमारी की। उन्होंने बड़ी खिदमत इनकी है, कसम खुदा की मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज जो इमाम बारगाह में जो पीछे जो काम हो रहा है इनमें इनकी खिदमत है। हमारे सिकंदर अली मिर्ज़ा साहब, जनाब अब्बास अली शिराजी, वो काम ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप जाइए तो जाने के बाद लगता है कि हाँ बिल्कुल कौम का काम हो रहा है। परवरदिगार आपको सलामत रखे। चूँकि इनको और भी किसी मीटिंग में जाना है। अब मैं इसी के साथ सलीम रिजवी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और मौलाना मुफ्ती ये जनाब मेहर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि सलीम रिजवी साहब को यह तोहफा भेजें। जनाब प्रोफेसर अर्शी नकवी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएँ। जनाब प्रोफेसर अर्शी नकवी साहब, प्रोफेसर अर्शी नकवी साहब जो खिदरपुर कॉलेज के प्रोफेसर हैं और अदबियात के बड़े काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह, ख़ास करके मरसिया निगारी और मजहबी कामों के लिए। बिल्कुल मौलाना मुस्तफ़ा नकवी साहब से गुजारिश करूँगा अपने हाथों से फिर जनाब मेहर अब्बास साहब की खिदमत में
और इसी के साथ जनाब हामिद अली साहब के हामिद जज़ा से मैं गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ, जो कि इस इमाम बारगाह के एक बहुत ही बुज़ुर्ग मेंबर और बड़ी खिदमत इस उम्र में बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मौलाना मुसफ़ साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब अफरोज़ भाई हमारे जो इस इमाम बारगाह के लिए एक अहम रुकन हैं, जो हमारे यहाँ के अकबर इमाम साहब जो इस इमाम बारगाह के सेक्रेटरी हैं, जिनकी बड़ी खिदमत है इमाम बारगाह के छोटे भाई अफरोज़ इमाम साहब से मैं गुजारिश करूँगा अस्करी इमाम साहब के आप तशरीफ़ लाएँ, चूँकि नाम बुलाने का हम अफरोज़ ही अस्करी इमाम साहब, लिहाजा मैं मौलाना मुसफ़ साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने हाथों से ये तोहफ़ा पेश करें। जनाब मुसफ़ नकवी साहब। काजी फजलुर रहमान साहब जो बड़ी मोहतरम हस्ती हैं, जो हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अंजुमन की जानिब से कि वो तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी खुशी हो रही परवरदिगार को सलामत रखे, इनको इनकी सेहत इनकी पुरानी उम्र के लिए हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं और वो हमारी नहीं सी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा उनके कामरान भाई से मैं गुजारिश करता हूँ, कामरान भाई से कि कबला को आप मिंबर पर लेके आएँ, ये स्टेज पर लेके आएँ। कमरुद्दीन मलिक साहब जो तशरीफ़ लाएँ उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब तशरीफ़ लाएँ। और मैं मौलाना मुसफ़ साहब के खिदमत में शाल का हार पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब हमारे बुजुर्ग जनाब हामिद रज़ा साहब भी के बारगाह में के काजी फजलुर रहमान साहब की खिदमत में ये तोहफ़ा जो पेश किया जा रहा है जनाब मौलाना कौन के हमारे मौलाना जनाब मौलाना मुसफ़ नकवी साहब के से गुजारिश करता हूँ कि उनके खिदमत में नहीं है, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा मेहर अब्बास साहब मौलाना मेहर अब्बास साहब के आप ये तोहफ़ा पेश करें। जनाब मेहर अब्बास साहब देखिए ब्लड डोनेशन कैंप जो अंजुमन पंजतनी के एहतमाम जो एक इमाम बारगाह से पैगाम दिया जा रहा है उसके ये मेहमान खसूसी हैं, हमारी नहीं सी अब्बास पर यह लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए, हम शुक्रगुजार हैं उनका बहुत बहुत। लिहाजा मैं इसी के साथ शमशेर भाई जो हमारे महताज तारुफ रही शमशेर भाई पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान पूरे कलकत्ते में तो लोग जानते ही हमारे शमशेर भाई को, इसलिए शमशेर भाई को कई नाम से जाना जाता है, कौम की खिदमत कई तरह की करते हुए शमशेर भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ भाई शमशेर भाई आप तशरीफ़ आए। जमजम आप जानते हैं जमजम उसके शमशेर भाई जमजम के मालिक हैं और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ पेश करने के लिए मौलाना मेहर अब्बास साहब से गुजारिश करूँ। मौलाना मेहर अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। फैज़ुर रहमान साहब कारी फजलुल्लाह फैज़ुल के फर्जंद हैं और बेहतरीन इंसान जैसे वालिद साहब वैसे ही बेटा। एक बार सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद कारी फैज़ुर रहमान साहब उनकी बारगाह में तोहफ़ा पेश किया जा रहा है मौलाना नकवी साहब से। देखिए मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ कारी फजलुर रहमान साहब जो हमारे ही देन ले जोड़ के हैं वो इंशाल्लाह आपको अहम का पैगाम देना चाह रहे हैं, लिहाजा मैं उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि वो आपने तवस्सुलात पेश अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुज्तहिदीन हज़रात, उलमाए इकराम, अमाइदीन शहर और तमाम हाज़रीन महफिल,
बीबी अनारों की इमाम बारगाह में आज मैं पहली मरतबा हाजिर हुआ हूँ। नाम तो बहुत सुना था मगर हाज़िरी का मौका कभी नहीं मिला। मैं अपने इमाम हसन मेटी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो बसरावी मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं, मेरे महल्ले में करीब में रहते हैं और मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। वो इस वक्त सफ़र में हैं, अभी मौजूद नहीं है, मगर उन्होंने ट्रेन ही से बैठे बैठे मुझे फ़ोन किया कि एक प्रोग्राम है और उसमें आपको ज़रूर शिरकत करनी है। मैं उनकी दावत पर मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं कुछ देर के लिए आ जाऊँगा। आज यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अंजुमन पंजतनी ने ब्लड डोनेशन का एहतमाम किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया है, क्योंकि मस्जिद नबवी से अवामी फलाही रफ़ाही और इस तरह के जितने भी काम हैं वो किए जाते थे। आज हमने मस्जिदों को मुकफ़ल कर दिया है और सिवाय 5 वक्त की नमाज के हम मस्जिदों से कोई काम नहीं ले रहे हैं। हालांकि बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कई मंजिला मस्जिदें हैं, बड़ी सजी सजाई मस्जिदें हैं, खूबसूरत मस्जिदें हैं, लेकिन उन मस्जिदों में हमने अभी तक वो काम शुरू नहीं किया जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद से किया था। वहाँ से फ़ौजें भेजी जाती थी, वहाँ तश्कील जमातों की होती थी, वहाँ से फतवे जारी किए जाते थे, वहाँ से मसले मसाइल बताए जाते थे, वहाँ तालिब इल्मों को तालीम दी जाती थी। क्या नहीं होता था वहाँ दीन का काम। तो बहरहाल हमें भी अपने इस तरह के मजहबी मकामात से, उसमें ये इमाम बारगाह भी शामिल है, मसाजिद भी शामिल हैं। आज हमें यहाँ जदीद ज़रूरतों का तकाज़ा है मुस्लिम कौम के लिए, कोचिंग क्लास और दूसरी चीज़ें जिसके लिए उनको जगह नहीं मिलती है, उनके मकानात छोटे हैं, 3 टायर में वो रहते हैं, हुकूमत ने उनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया। ये एक शिकायत भी है हमारी हुकूमत से, हम बहुत दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि मुसलमानों के रिहाइशी मसाइल को हल किया जाए। ये बेचारे अभी तक इस तरक्की के दौर में भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, मगर मुसलमान के लिए गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। हमारा मुतालबा अभी भी उनसे है और हम ये मुतालबा करते रहते हैं। एक दफ़ा उनके सामने, ममता बनर्जी के सामने बैठ के हमने कहा था कि आप रिहाइशों का इंतज़ाम कीजिए। उन्होंने उस वक्त फ़ोन उठाकर, शोभन चटर्जी उस वक्त कॉर्पोरेशन में थे, उनको फ़ोन किया बराह रास्त हमारे सामने कि 5000 फ्लैट का बंदोबस्त करो। ये ऑर्डर उसी वक्त उन्होंने दिया था। तो खैर उस पर काम हुआ और 5000 फ्लैट बनाए गए, लेकिन उसकी तकसीम में धांधली की गई, मुसलमानों को अलग कर दिया गया, छांट दिया गया और ज़्यादातर गैर मुस्लिमों को दिया गया। बहरहाल वक्त कम है, मुझे 2 मिनट के लिए कहा गया था। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए बैठा हूँ और आप तमाम हज़रात का दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक कौमी यकजहती का भी पैगाम यहाँ से जा रहा है कि हम एक हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कुछ भी है, लेकिन हमारा खून तो एक ही है। खून एक ही है, ग्रुप अलग हो सकता है लेकिन खून हमारा एक ही है। तो आज हम उसी का मुजाहरा करने के लिए यहाँ आए हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मजहबी और मुक़द्दस जगह से
मुसलमानों के लिए और आज के दौर के तकाज़ों के साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं जिसको हम कर सकते हैं। अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्ग वालिदैन ने बहुत बड़ा पैगाम आपको दिया कि बेशक खून हमारे जिस्म में एक ही बह रहा है, ग्रुप अलग हो सकता है, लिहाजा बहुत बड़ा पैगाम। और उन्होंने पैगाम आपको दिया है कि कौम को बेदार होना चाहिए ताकि कौम बेदार होके अपने मुतालबात दुनिया के सामने पेश कर सके, हासिल करता है जो हमारा हक है। बेशक बहुत बड़ा उन्होंने पैगाम दिया। लिहाजा मैं इस इमाम बारगाह के कमेटी के मेंबर जनाब तनवीर मिर्ज़ा साहब, तन्नू मिर्ज़ा साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ़ लाएँ। अपने हाथों से ये जो एक तोहफ़ा है जो अंजुमन की जानिब से है वो अपने खिदमत में क़िबला की खिदमत में इसे पेश करें। और जब भी तोहफ़ा पेश किया जाए तो उस वक्त आप ज़रा सा इस्तक़बाल तालियों से कर दिया करें, इसलिए कि जो तरीक़ा है जज़ाकल्लाह। और अच्छा, मैं जनाब मलिक साहब की गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ, अपने तसव्वुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं पंजतन अंजुमन पंजतन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी और हमारे सामने इतने बड़े बुजुर्ग जिनको सुनना नहीं देखना भी सवाब है, उनके सामने कुछ कहना बेअदबी होगी, इन्होंने जो कहा उस पर अमल करें, ये काफ़ी शुक्रिया। देखिए हमारे कमरुद्दीन भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे बुज़ुर्ग सामने हमारा बोलना, ये बिल्कुल एक हाँ वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन ने जो आपको पैगाम दिया ये बहुत बड़ा पैगाम दिया है। लिहाजा हमारी कौम मिल्लत के तमाम बुज़ुर्गों बच्चों तक को इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपना हक हासिल करना चाहिए ना। उन्होंने फ़ोन दिया कि उनका जो वो यहाँ तशरीफ़ लाए मैं, लिहाजा मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लिहाजा मैं शब्बीर अहमद साहब जिन्होंने ब्लड दिया, जनाब शब्बीर अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। और ये सर्टिफिकेट जनाब मौलाना मुसफ़ साहब की बारगाह में मैं गुजारिश करता हूँ कि शब्बीर साहब को ये जो ब्लड उन्होंने दिया है। हज़ार में शोएब खान मैं कारी फजलुर्रहमान साहब की क़िबला में गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों से सर्टिफिकेट शोएब खान साहब। तन्नू मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ, तन्नू मिर्ज़ा साहब से कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब रियाज़ अली मार्चेंट साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब ताजदार अली मिर्ज़ा साहब आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सैयद मज़हर अब्बास साहब आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। और देखिए मैं अभी सर्टिफिकेट तकसीम करने के पहले मैं अनीस भाई सिर्फ 2-4 जुमले बोलेंगे। मैं अनीस भाई से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अनीस मिर्ज़ा साहब। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात व मेहमान ख़ुसूसी अस्सलामु अलैकुम। गिव ब्लड सेव लाइफ के उन्वान से अंजुमन पंजतनी और उनके तमाम अराकीन मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। 2 जुमले हज़रात बहुत इख्तिसार के साथ। आज के इस पुराशोक दौर में इंसान का खून चूसने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा है, मगर वो लोग जो नाम हुसैन पे खून बहा रहे हैं और खून अतिया कर रहे हैं, हमें फ़ख्र है। सलाम अलैकुम। मैं इसी के साथ अंजुमन मुहिब्बान अहले बैत के एक अहम रुकन जनाब परवाना अहमद साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ।
और आपके हमदिल अजीज़ ही हम जनाब मौलाना मुसफ़ नकवी साहब की गुजारिश करूँगा कि आप ये जो सर्टिफिकेट है जनाब ये जो ब्लड डोनेशन का है ये जनाब परवाना अहमद साहब की खिदमत में पेश करें। मैं इसी के साथ जनाब परवेज़ आलम साहब, परवेज़ आलम साहब ये क्या ताहिर अब्बास साहब, जनाब ताहिर अब्बास साहब, सैयद सरवर अब्बास साहब, सैयद सरवर अब्बास साहब, सैयद सरवर अब्बास साहब, शान हुसैन शिराजी साहब, मिनाल अब्बास साहब जल्दी तशरीफ लाएं। और मैं इसी के साथ देखिए जनाब ये दो तन्नू मिर्ज़ा साहब जो महताज तारुफ रही हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी कौम की खिदमत की है। इस इमाम बारगाह के एक अहम रुकन भी है, मेंबर भी हैं और ख़ास करके जिन्होंने पंजाबी के साथ भी शाना मिला कर तमाम मशरों में साथ रहना, हर तरह साथ रहना। लिहाजा मैं मौलाना मुसफ़ नकवी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि उनके खिदमत में तोहफा पेश करें। आपसे एक बार इस्तकबाल कर लीजिए हाथ व ताली। इसी साल में जनाब सैयद ताजदार अली मिर्ज़ा साहब, ताजदार अली मिर्ज़ा साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है, सोशल वर्कर हैं और पेशे से गालमन टीचर भी हैं। मैं मुसफ़ नकवी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ क्या उन्हें जो है उनकी खिदमत में। और जनाब रियाज अली मार्चेंट साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है, जो रज़ा ट्रस्ट के ज़रिए पूरे कलकत्ते में, पूरे वेस्ट बंगाल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमत में भी मैं जनाब मोहम्मद हुसैन हसनैन भाई हमारे जो पूरी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वेस्ट बंगाल के लोग जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इमाम बारगाह के सिर्फ एक मेंबर नहीं, एक अहम रुकन जो है, बड़ी खिदमतें करते हैं इमाम बारगाह में। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ और क़िबला मौलाना मुसफ़ नकवी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि आप उन्हें यह तोहफा पेश करें। जनाब शमशीर अब्बासी के अहम रुकन जो पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है, जनाब जर्रार साहब, जर्रार आदि साहब आप बारगाह में तशरीफ लाएँ यहाँ पर। और चूँकि अंजुमन के लिए तोहफा एक अंजुमन ने रखा है, लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में लोग उनके पहचानते हैं। क़िबला सिर्फ कलकत्ता वेस्ट बंगाल में नहीं, जर्रार साहब एक ऐसा नाम है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग पहचानते हैं। आप कलकत्ता में भूलिए, मुसफ़ साहब कलकत्ता बोल रहे थे, मैंने पूरे हिंदुस्तान पहचानता हमारे जर्रार भाई को। जर्रार भाई कुछ बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम। ज़रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरी थोड़ी बहुत पहचान है वो नाम अब्बास के सदक़े में है और अंजुमन पंजतनी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि उन्होंने सरज़मीन मगरबी बंगाल में ब्लड डोनेशन का हमारे फ़िरक़े की तरफ से पहली दफ़ा ये काम किया। दूसरा दौर है, ये दूसरा दौर है। और मुझे ये कहते हुए कोई झिझक नहीं होती है कि जो नाम हुसैन पे खून बहाते हैं वो इंसानियत को बचाने के लिए भी, खून देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। बेशक इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी तक नारा हैदरी नहीं लगा था, जर्रार भाई पर ये नारा हैदरी बेशक, लिहाजा दोनों हाथों में नारा हैदरी, नारा हैदरी। और इसी का आप मुहिब्बान अहले बैत के एक अहम रुकन जनाब परवाना भाई की बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ। और जनाब क़िबला काबा एक ऐसे हमदिल अजीज़ क़िबला काबा हमारे दरमियान में मुसफ़ नकवी साहब हैं। इनकी बात एक सुनिएगा तो बहुत हंसी आएगी, लेकिन हम बाद में बोलेंगे कि परवाना भाई को तोहफा दे रहे थे, कहे कि आप शाल आप ले जाइए, तोहफा हमें दे दीजिए। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सैयद मजहर हुसैन साहब को मैं पहले ही मैंने बुलाया था आपको। मजहर हुसैन साहब, कितनी बार मैंने आवाज़ दी, आप एक अरे भाई आपने वो खिदमत की है कौम की माशाल्लाह। आज जितने भी बच्चे हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, जो बड़े हो गए हैं, जो साहिब औलाद हैं, उनको भी दीनी तालीम हासिल दीनी तालीम पहुँचाना, दीनी तालीम तक उनको पहुँचाना और दीन के बारे में बताना बहुत इन्होंने अहम रोल अदा किया है हमारे जनाब मजहर हुसैन साहब। मैं कुल्लो कहवा से गुजारिश करेगा उनकी खिदमत में तो अब मैं मजहर साहब से गुजारिश भी करूँगा कि 2 ही जुमले सही, चूँकि आपकी बड़ी खिदमत है कौम के लिए। मैं ज़्यादा बोलने की आदत नहीं हूँ, वे अंजुमन पंजतनी साहब से कि सबसे ये शुक्रगुजार हूँ मैं और बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब फिरोज साहब जो सामने है, बिल्कुल एक अहमरों का अलकायम, जिन्होंने अय्याम फातमी के ज़रिए बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही एक अहम पैगाम शहजादी कायनात के हवाले से पूरी कायनात तक अय्याम फातमी में मजलिसों के ज़रिए पहुँचाते हैं। जनाब फिरोज साहब, उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ। क़िबला का आवाज़ गुजारिश करूँगा कि आप तोहफा पेश। और देखिए हमारे मुंतज़र और ये जनाब अनीस गाजी, ये दोनों वेस्ट बंगाल 24 परगना से आए हैं, आके हमारे यहाँ पर लाइव कर रहे हैं और मजहबी कामों में मजहबी ये प्रोग्राम पर नशरियात बहुत ज़बरदस्त करते हैं हमारे अनीस साहब और जनाब हमारे मुंतज़िर साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर, आप वो अपना ये उन्हें दे दें मोबाइल, आप भी तशरीफ़ लाएँ। हाँ अनीस साहब आए। जनाब मुख्तार जैदी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, चूँकि आपको वो जो तोहफ़ा है आपकी खिदमत का बेटा जनाब मुख्तार जैदी साहब जो मताज तारुफ नहीं है, मैं तुम लोग आवाज़ से गुजारिश करूँगा कि आप उन्हें यह तोहफ़ा पेश। तन्नू भाई जनाब मोहम्मद इरफान, जनाब मोहम्मद इरफान जो देखिए एक बात कहूँ कि कुछ बच्चे हैं इस अंजुमन में जो बिल्कुल हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्होंने शहबाज अलाउद्दीन, जनाब तन्नू अली मिर्ज़ा साहब, तन्नू मिर्ज़ा साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये आप इन्हें असलम भाई, सादिक अली असलम भाई, कई बार हमसे कहा गया कि आपको बुलाने के लिए आप छुप कैसा बैठे हुए तो नजर नहीं आ रहे थे। मैं असलम भाई के जैगम हुसैन साहब की गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और इसके लिए मैं रियाज अली मार्चेंट साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ। सिर्फ तोहफा लेके जाइए नहीं, तशरीफ लाइए। सैयद अकरम हुसैन, देखिए हसन भाई के गले में शॉल देखिए, पहले होके जा चुके हैं। आइए। गुलाम हुसैन अरशद, इदरीस अली को हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब शब्बर साहब से ही गुजारिश करूँगा कि आप इदरीस अली की खिदमत में ये सर्टिफिकेट और तोहफा पेश करें।
रियाज अहमद। मैं अफरोज भाई से गुजारिश करूँगा जनाब अस्करी इमाम साहब से, अस्करी इमाम साहब। और देखिए हमारे इमाम बारगाह बीबी अनारों के सेक्रेटरी जनाब बॉबी इमाम जनाब अकबर इमाम साहब बॉबी भाई अभी कलकत्ता में नहीं हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, लिहाजा हमारी बात हो रही है, बराबर उनसे हम लोग राब्ते में थे और मुसलसल इस प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ थे। लिहाजा उनका जो तोहफा है उनके भाई हमारे जनाब अस्करी इमाम साहब जनाब भाई की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं किबला काबा से गुजारिश करता हूँ कि गुलाम हुसैन अरशद और हजरात में इसके बाद देखिए आज तक जिसने माइक नहीं पकड़ा है वो खुद ख्वाहिशमंद है कि हमें कुछ माइक पर बोला जाए, बोलने दिया जाए। हमने जनाब रियाज अली मार्केट साहब मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन इनका इस्तकबाल दोनों हाथ की तालियों से पहला। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इन्होंने सबकी तारीफ़ की, अंजुमनों की तारीफ़ की, ट्रस्टों की तारीफ़ की, जो सोशल वर्कर है उन सब की तारीफ़। खुद बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रहा है, ये रज़ा ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है, अंजुमन से भी जुड़े हुए हैं और ये अंजुमन में अभी 2 साल से इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई कहने की तो तारीफ़ को मोहताज ही नहीं है कि 2 कैंप तो बड़े हुए। उनके साथ में ये शब्बर भाई, भोलू भाई, इन सब के साथ में मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कभी भी नहीं हो रहा था वो अभी शुरू हो गया है माशाल्लाह। और इन्होंने जो इसकी खुद की अपनी तारीफ़ है कि कोई भी अगर कोई कौम का कोई भी आदमी अगर बीमार पड़ता है तो हम लोग इनको फ़ोन करते हैं कि भाई ये बीमार है, इसका कैसे हेल्प होना चाहिए, फिर पूरा का पूरा ताउन करते हैं कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, इस तरह से नहीं, इस तरह करो। ये हमारा रज़ा ट्रस्ट का पूरा जो मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है वो पूरा ये देख रहे हैं। और रज़ा जो है वो भी ये काम है उसका मेडिकल का काम कर रहा है, उनका भाई जाबिर वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लोग का ट्रस्ट के साथ में वो जुड़े हुए हैं मेडिकल का माशाल्लाह। इन लोग तीनों आदमी ने, तीनों भाई है, बहुत अच्छा मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कौम के लिए और बाहर के लोगों के लिए भी कर रहे हैं। और जो हमारे कुछ मिलने वाले जो होते हैं उनसे भी हम लोग बोलते हैं कि भाई ये बहुत बीमार है, इसका कैसे हेल्प होना चाहिए, वो भी करते हैं कि पैसा कैसे कम हो, क्या हो, सारा एडवाइस करते हैं माशाल्लाह। परवेज़ भाई, रज़ा भाई और जाबिर भाई, ये तीनों भाई जो है माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में। शुक्रिया। अभी आपने सुना रियाज अली मार्जिन साहब से परवेज़ भाई के मुतालिक। परवेज़ भाई के मुतालिक 2-4 बातें आपको कह दूँ। शायर अहले बैत भी हैं, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया, बांग्लादेश, बर्र सग़ीर, दुबई, हर जगह ये महफिल पढ़ने जाते हैं, अच्छे नक़ीब भी हैं। और ये अंजुमन इतना बड़ा जो प्रोग्राम कर रहा, ब्लड डोनेशन, शहादत, विलादत में, इसमें पैसे के अखराजात, पैसे का खर्च होता है, तो पैसे की ज़िम्मेदारी ख़जानची की हैसियत से, ट्रेजरर की हैसियत से ये ज़िम्मेदारी परवेज़ भाई की है। और परवेज़ भाई कलकत्ते के एक बड़े हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, लिहाजा मेडिकल एड के मामले में बहुत ताउन रहता है। सिर्फ शिया कम्युनिटी नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उनसे काम लेते हैं। और आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ हुआ है इसकी खूबसूरती को बालातर करने के लिए, बेहतर से बेहतरीन करने के लिए एक अहम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं जनाब सैयद परवेज़ अब्बास बलियावी। मैं इस अंजुमन के सेक्रेटरी अली इरफान शब्बर और प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान भोलू और क़िबला काबा मौलाना मुसफ़ साहब और मुश्ताक साहब और हमारे रियाज साहब, इन सबों से गुजारिश है कि परवेज़ भाई की हौसला अफजाई के लिए एक ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत करें और उनकी हौसला अफजाई करें। फोटो लो, परवेज़ को बीच में लाइए नहीं यार, हम लोग बीच में नहीं बीच में लाइए। इसी तरह बारगाह इलाही में मौला के दर में ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत-याब रखे, सेहत रखे ताकि दूसरों की सेहत की हिफाजत कर सके और अल्लाह उन्हें तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, यही दुआ गो है। और भोलू इरफान को तो आप लोग जानते हैं, इस महल्ले से बड़ा अभी समर्थन होगा। जब से ये प्रेसिडेंट हुए हैं काम तो होता रहा अंजुमन का, लेकिन बेहतरीन अंदाज में हुआ, बड़े पैमाने में हुआ
उसके बाद सेक्रेटरी बनने के बाद शब्बर अली इरफान, इन्होंने भी इस अंजुमन को और तरक्की दी है। ये ब्लड डोनेशन नई कमेटी आने के बाद भोलू और शब्बर ने मिलके और दूसरे एक्टिव मेंबर्स जो हमारे हैं, इन लोग ने मिलके ये फैसला किया कि खून तो हम मुहर्रम में नज़राए अक़ीदत पेश करते हैं, लिहाजा खून का अतिया भी दिया जाए। तो ये कोशिश, ये सोच इन तीनों की थी जिसमें हम लोगों ने इनका साथ दिया है। अल्लाह इन्हें, मौला इन्हें कामयाबी कामरानी से हमकिनार करे। यही आप सबों से गुजारिश है कि इनके लिए दुआएं ज़रूर कीजिए। अपने अंजुमन के तमाम नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ये प्रोग्राम आज जो हुआ है ये हम लोगों ने नहीं किया है, यहाँ जितने मेंबर्स हैं और हमारे इलाके के जितने लोग हैं सभी ने मिलकर किया है, तब आज ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो मैं अपने अंजुमन के तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेंबर पे तशरीफ़ ले आएँ। दानिश, रिजवान, सोहेल, जहाँ भी तुम लोग हो, सब, रिजवान भाई, सब स्टेज में आ जाइए। और जहाँ भी कोई भी कहीं भी बैठा हो, फैज, साबिर मौजान कहीं भी है, अरे आइए ना, रिजवान आओ। रिजवान भाई ऊपर आइए। और हमारे बुजुर्ग जनाब हसनैन जी पीछे खड़े हैं। आप स्टेज के अंजुमन के सीनियर मेंबर और अंजुमन के बुजुर्ग हबीब भाई, गुड्डू भाई जो है साइड भी है। नारे ये देखिए, बेशक बच्चे हैं, इन्हें हंसने का भी मौका देना चाहिए, इन्हें हंसना चाहिए। हमारे देखिए आशिक अली बिल्ला, आशिक बिल्ला साहब आप तशरीफ लाएँ, आशिक बिल्ला साहब। और जनाब सलीम रिजवी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ। आशिक बिल्ला साहब, देखिए आशिक बिल्ला साहब एक मोहताज तारुफ नहीं है। मैं एक ऐसा नाम आपको बता रहा हूँ, उनका नंबर भी बता दूंगा आपको। खूब गौर से सुनिए आप, थोड़ी देर के लिए एक बात कहने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, ताकि ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा, ये बहुत फ्यूचर में काम आएगा। ये आशिक बिल्ला जो है, हजरत बाबा थोड़ा सुन लो, आशिक बिल्ला बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ, सभी को काम आएगा। आशिक बिल्ला मेडिकल से जुड़े हुए हैं। और आपका नंबर क्या है? 8910 नोट करिए, 8910 नोट कर लीजिए आप लोग, 8910 66 54 56। ये नंबर एक ऐसा है, नंबर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेडिकल में किसी तरह की कोई परेशानी हो, क्या केस है, क्या परेशानी है, किस डॉक्टर को दिखाना होगा, किस हॉस्पिटल में दिखाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, आप एक फ़ोन करिएगा, ये बंदा आपकी वो खिदमत करेगा कि याद रखिएगा। इतना नॉलेज है, बेहतरीन सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, ये बंदा टेक्नीशियन, सीटी स्कैन का भी टेक्नीशियन, MRI का भी टेक्नीशियन, और अपनी कौम का बच्चा। हकीकत ये है कि उस पहलू से इस पहलू में आया है बच्चा, लेकिन बड़ी हकीकत, बड़े जज्बे के साथ आया है। और किसी भी शोबे में, मेडिकल में अगर कोई ज़रूरत हो किसी को, इसका फ़ोन नंबर रखिएगा, फ़ोन करिएगा, बेहतरीन सजेशन आपको देंगे। बल्कि आपको अगर इमरजेंसी में रात में मेडिसिन तक ये बता देंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको अर्जेंट खाना है। लिहाजा मैं इरफान साहब में गुजारिश करूँगा आप फूल पे पेश करें, और सलीम रिजवी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप शॉल पेश करें। आओ। और मर गए आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी आइए, एक बार अपना नंबर फिर बोल दो उनको। सबको पहले सलाम मेरी तरफ से, और मेरा दिल से एक ख्वाहिश थी,
जो हम सबको हेल्प कर सके, और मौला ने हमको ये मौका दे दिया। हम पहले सुन्नी थे, मेरा घर का हर बंदा सुन्नी है, और मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, जो अहले बैत के जो रास्ते में हम आए, पढ़ के सोच समझ के और अच्छी से इनके बारे में जांच करके, हमको पहले पता नहीं था, हमको पढ़ना था, पढ़ाई करना था, और मेडिकल साइंस में हम जनरल स्टूडेंट है जो साइंस से पढ़ चुका है, लेकिन मैं बांग्ला ज़ुबान हूँ। कलकत्ता में आने के बाद थोड़ा बहुत हिंदी भी सीख लिए। मैं पढ़ने की कोशिश की इसलिए जो हम दूसरे को मदद कर सके, लेकिन मदद करने का ज़रिया अलग अलग हो सकता है। कई पढ़ाई के बारे में अच्छे हो सकता है, कई मेडिकल के बारे में अच्छे हो सकते हैं, कई खेलने के अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं इस फील्ड के लिए मेरा जी जान कोशिश लगा के सबको मेहनत करके हेल्प करता हूँ। और इसलिए हेल्प करता हूँ जो हम कोई उम्मीद नहीं रखते, जो वो हमसे भी कुछ, मैं उसके हेल्प करो, वो भी हमको कुछ हेल्प करे, किसी को उम्मीद नहीं रखते, कि उम्मीद जो है वो मालिक का हाथ में है, हम लोगों का हाथ में नहीं है। और जितना भी बंदा है, जितने भी बंदी है, उन सबको दुआ हम मांगते हैं। जो हम जो रास्ते में थे, वो रास्ते से आज जो रास्ते में है, मेरा ये रास्ता इतना खुशी देता है, मेरा दिल का हार कम हर टाइम, और इतना अच्छा लगता है आप लोगों को सब मिल के, इतना तहजीब से बात करते हैं आप लोग, और सबको रिस्पेक्ट देता है। हम आते हैं, हमारा ज़बान बांग्ला था, लेकिन सब धीरे धीरे आप लोगों को बात को समझ के आज इतना तक आया हूँ। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मैं बांग्ला में एक बात करना चाहता हूँ, जो যে ভালো কাজ করবে আল্লাহ তার সাথে থাকবে, তার সাথে মাওলা থাকবে, এবং ভালো কাজের জন্য ভালো ফল এটাই পাওয়া যাবে। আমি আপনাদের সকলের দোয়া কামনা করি, इंशाल्लाह नंबर আমার জন্য দোয়া। एक बार मोबाइल नंबर बोलो सबके सामने। मोबाइल नंबर मेरा 2 मोबाइल नंबर है जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, और दूसरा और एक नंबर है इफ़ इमरजेंसी है, मेरा डिपार्टमेंट में रहते हो MRI सेक्टर में, तो उस टाइम में ना कनेक्शन मिस हो जाता है किसी का, तो बहुत इमरजेंसी है, तो मेरा और एक नंबर है 7872429807। ये नंबर में कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरा जितना हो सके, मेरा तरफ से जितना हो सके हम 100% देंगे आप लोगों को। शुक्रिया, माशाल्लाह। हज़रत मैं इसी तरह कामरान भाई की खिदमत की गुजारिश करता हूँ। कामरान भाई, आप बड़ी खिदमत करते हैं कौम की, और ख़ास करके हमारे बड़े अहम हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। और मैं सलीम भाई से गुजारिश करता हूँ कि सुनना वो 2 इन लोगों को मेडिकल वाले को फरहान अब्दुल वहाब और जनाब फरहान साहब और जनाब अब्दुल वहाब साहब, दोनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। ये देखिए मेडिकल हेल्थ चेकअप में बैठे हुए थे, और बड़ी खिदमत इन्होंने की है कसम खुदा की, और इनके लिए दुआ करिए परवरदिगार इनको पूरी उम्र अता फरमाए, परवरदिगार इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। और मैं लिहाजा इसी के साथ मैं जनाब तन्नू मिर्ज़ा साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। और जनाब हमारे प्रेसिडेंट जनाब इरफान साहब कहीं तशरीफ़ रखते हो, तो उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। अच्छा आप ही हाँ। जनाब गुलाम हुसैन अरशद, आज ऊपर 1-200 सर्टिफिकेट दो, ऊपर 1-200 सर्टिफिकेट दो। बाबू दानिश अली मिर्ज़ा, और हमारे इस अंजुमन के एक अहम रुकन हम जनाब ज़ैनब अब्बास साहब, जनाब साबिर भाई से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़, जनाब साबिर भाई। परवेज़ आलम साहब, हाँ तो हम आवाज़ दिया था। सैयद ताबिर हुसैन, ताबिर हुसैन, मैं जनाब सलीम रिजवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप हाँ उनको दे दिया, उनको देना है, उनसे अच्छा ठीक, उनसे दिलवाते हैं। सैयद रेहान हुसैन, और जनाब परवेज़ आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से सैयद रेहान हुसैन साहब को ये सर्टिफिकेट और तोहफा पेश है। जनाब इरफान अहमद खान साहब,
उनसे दुआ करूँगा एक कोई सूरत पढ़ के दुआ करें। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन पंजतनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चूँकि नाम के साथ साथ ये इन्होंने जो काम किया है ये पंजतनी के हाथ सर पर है, तभी इन लोगों ने ये काम कर सके। वरना यहाँ कलकत्ते में माशाल्लाह बड़े बड़े अंजुमन उन्होंने काम किया है, मगर ये काम बहुत अहम था क्योंकि सब हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम है कि हम सिर्फ खूनी मातम करते हैं, खून अतिया नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने इसको साबित किया। गुज़श्ता साल भी हम लोगों ने ये काम किया था, आज भी कर रहे हैं। ये काम इख्तिताम हो गया, इंशाअल्लाह अगले साल के लिए हम इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को अगले साल के लिए मुलतवी करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोग जो आके जिन्होंने ब्लड डोनेशन में हिस्सा किया है, खून दिया है और हमारे इस प्रोग्राम को बहुत कामयाब बनाया है। लिहाजा मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा साल तक के लिए इंशाअल्लाह मुलतवी करता हूँ आपकी दुआओं के साथ और इस इमाम बारगाह और मासूमीन की छत्तो छाया में उनकी सरपरस्ती में आइंदा साल तक के लिए इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को मुलतवी।